राम राम दोस्तों, मेरी दास्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना गुप्ता छोटों को स्नेह और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं नन्हीलाल चुन्नी की कहानी शुरू करती हूँ। एक 7 वर्षीय बेटी थी जो कि अपनी मम्मी पापा की बहुत ही दुलारी थी और उसका नाम नन्ही था। छोटी सी थी तो सब लोग उसे प्यार से नन्ही नन्ही बुलाते थे। पर एक दिन उसकी माँ ने उसे बाजार से लाल रंग की चुनरी दिला दी, तो वो हमेशा डालकर लाल रंग की चुन्नी को सिर पे डालकर कभी गले में डालकर घूमती। तो उसकी मम्मा जो थी उसको नन्हीलाल चुन्नी कहकर बुलाने लगी और उसके पापा भी नन्हीलाल चुन्नी कहकर बुलाने लगे और उसका नाम ही नन्हीलाल चुन्नी पड़ गया। एक दिन उसकी माँ ने नन्हीलाल चुन्नी से कहा कि बेटा, वो तुम्हारी नानी जंगल के उस पार जो रहती हैं बहुत बीमार हैं, उनके लिए कुछ फल और दवाइयां भेजनी है, जाकर दे आओ। तो नन्हीलाल चुन्नी खुश हो गई कि नानी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे। पर उसकी मम्मा किसी काम में बिजी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। बस ध्यान रखना कि किसी अजनबी से बात मत करना, जंगल में जानवर भी होते हैं, चोर वगैरह भी हो सकते हैं। तो नन्हीलाल चुन्नी ने कहा कि हाँ हाँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। माँ ने उसको सारा सामान दिया, दवाई, फल और भी जो भी सामान उसकी नानी को देना होगा सारा एक बैग में पैक कर दिया और नन्हीलाल चुन्नी से कहा कि ध्यान से जाना। नन्हीलाल चुन्नी नानी के घर जाने लगी तो जंगल के बीच में उसे फूलों का एक बाग देखा। उसने फूलों का एक बाग देखा तो उसने सोचा चलो नानी के लिए कुछ फूल भी ले लेती हूँ, कितने सुंदर फूल हैं। उसने वो फूल तोड़ने लगी। उसी समय एक भेड़िया आया। उसने नन्हीलाल चुन्नी से कहा, हेलो, हाउ आर यू? नन्हीलाल चुन्नी बोली, फाइन, आई एम फाइन। तो उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तो नन्हीलाल चुन्नी ने कहा कि माँ ने मुझे मना किया है किसी अजनबी से बात नहीं करना। तो उसने कहा, अच्छा अच्छा, चलो बात नहीं करना है, पर नाम तो बता सकती हो, नाम बताने के लिए नहीं मना किया ना। तो बच्ची थी मासूम, बोले हाँ, मेरा नाम नन्हीलाल चुन्नी है। उसने भेड़िए ने सोचा कि अगर मैं इधर खाऊंगा बाग में या जंगल का जो रास्ता था उधर खाऊंगा, कोई राहगीर निकल रहा होगा तो इस लड़की को बचा लेगा और मुझे मार डालेगा। उसने एक तरकीब निकाली। भेड़िए ने पूछा कि नन्हीलाल चुन्नी, तुम कहाँ जा रही हो? तो नन्हीलाल चुन्नी ने कहा कि मैं अपनी नानी के घर जा रही है। तो भेड़िए ने कहा, अच्छा अच्छा, किस रास्ते से जा रही हो? तो नन्हीलाल चुन्नी ने कहा, यहीं से सीधा रास्ता है, मैं यहीं से निकल जाऊंगी, माँ के साथ कई बार आई गई हूँ। तो भेड़िए ने कहा, नहीं नहीं, मैं इससे भी शॉर्टकट रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ। बोली, कौन सा? भेड़िए ने उसे थोड़ा सा लंबा रास्ता बता दिया। नन्हीलाल चुन्नी ने सोचा चलो इसने हेल्प की है तो इस रास्ते से चल लेती हूँ। वो उस लंबे वाले रास्ते से जाने लगी और इधर भेड़िए ने अपना आइडिया लगाया कि मैं जाकर नानी के घर छिप जाऊंगा और जब वो नन्हीलाल चुन्नी आएगी तो मतलब मैं उसको खा लूंगा। भेड़िया गया, वो दौड़ के नानी के घर पहुंच गया। नन्हीलाल चुन्नी ने उसका पता बता दिया था। अब उसने देखा भेड़िए ने कि घर पर तो नानी है नहीं, तो वो आराम से नानी की जो साड़ी थी, नानी की साड़ी लपेटकर और सिर पर डालकर, घूंघट डालकर एक पलंग पर बैठ गया और बड़े आराम से। इधर जब तक नन्हीलाल चुन्नी पहुंची नानी के घर, नन्हीलाल चुन्नी ने दरवाजा खटखटाया और उसने पूछा कि नानी नानी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं नन्हीलाल चुन्नी। तो भेड़िए ने नानी की आवाज निकालने की कोशिश की, पर नानी की आवाज तो पतली होगी, भेड़िए की आवाज तो मोटी होगी। तो वो बोला, कौन? नन्हीलाल चुन्नी? ओले मेरी प्याली बच्ची, आओ आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ आ जाओ। नन्हीलाल चुन्नी ने कहा, दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और उसने अपनी नानी से पूछा। वो भेड़िया था पर वो नानी समझ रही थी क्योंकि साड़ी डालकर लपेटकर बड़े नानी की स्टाइल में बैठी थी वो। तो कि नानी, आपकी आवाज को क्या हुआ? ये तो बहुत भद्दी और मोटी आवाज है। तो भेड़िया फिर नानी की आवाज बनाकर बोला,
हाँ, वो क्या है ना, मैंने रात में आइसक्रीम खा ली थी, इसलिए मेरी मोटी आवाज हो गई है, गला बैठ गया ना। नन्हीलाल चुन्नी ने कहा, अच्छा अच्छा, तभी शायद मम्मी ने आपके लिए दवाइयाँ और फल भेजे हैं। तो भेड़िया बोला, अच्छा अच्छा नन्हीलाल चुन्नी, लाओ मुझे दे दो। नन्हीलाल चुन्नी उसके थोड़े से और पास में गई तो देखती क्या है कि भेड़िए के जो पैर थे, हाथ थे, वो काले काले और नाखून बड़े बड़े थे। तो उसने कहा कि नानी, आपके हाथ पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े कैसे और इतने काले काले कैसे हैं आपके हाथ पैर? तो फिर वो नानी की आवाज बनाकर बोला, अरे वो नन्हीलाल चुन्नी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम नहा नहीं पाई, इसलिए मेरे हाथ पैर काले काले हो गए और तबीयत खराब होने की वजह से ही मैंने अपने नाखून भी नहीं काटे, इसलिए लंबे लंबे हो गए। नन्हीलाल चुन्नी ने कहा, अच्छा अच्छा नानी, कोई बात नहीं, आप ये फल ले लीजिए और मम्मा ने दवाई भी आपको भेजी है। तो भेड़िया बोला, अरे मेरे जरा और पास ले आ बेटा, मैं ज्यादा दूर उठकर जा नहीं सकती हूँ, मेरे पलंग के पास ले आओ। नन्हीलाल चुन्नी बोली, हाँ हाँ हाँ, अभी लाई नानी। और वो जाके उसको पलंग के पास उसको जैसे ही फल वल देने लगी, भेड़िए ने उसको झपट कर पकड़ लिया। अब जब भेड़िए ने झपटा तो नन्हीलाल चुन्नी समझ गई, ये तो वही भेड़िया है जो मुझे जंगल में मिला था। वो डर गई, डर के मारे उसकी खूब तेज चीख निकली। जब तेज चीख निकली और उसने चिल्लाया, हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे कोई अंकल है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वहां से एक शिकारी गुजर रहा था। जंगल के रास्ते में तो शिकारी वगैरह घूमते रहते हैं। तो जब शिकारी गुजर रहा था, उसने नन्हीलाल चुन्नी की आवाज सुनी, वो घर के अंदर आया, देखा एक भेड़िया उसका बच्ची का गला पकड़े हुए है। उसने उसको गोली मार दी बंदूक से और भेड़िया वहीं मर गया और नन्हीलाल चुन्नी बच गई। तब तक नानी आ चुकी थी। नानी ने देखा तो वो बहुत डर गई, पर उनकी बेटी बच गई थी, उनकी नातिन बच गई थी। वो बहुत खुश हुई और शिकारी अंकल को धन्यवाद बोला। और नन्हीलाल चुन्नी ने अपनी नानी से प्रॉमिस किया कि अब मैं कभी भी अजनबियों से बात नहीं करूंगी और कभी भी ये नहीं बताऊंगी कहीं जाते समय कि हम कहाँ जा रहे हैं। भेड़िए को शिकारी अपने साथ ले गया और जब नानी के घर नन्हीलाल चुन्नी कुछ दिन रही और फिर नानी उसको घर तक छोड़ने आई। सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छे से कहानियां सुना रही हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं। धन्यवाद बच्चों।